हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वर्बल एनालॉजी यानी समानता सादृश्यता के क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 1 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वर्बल एनालॉजी में हमें दो शब्द या फिर अल्फ़ाबेट की किसी तरह से कोई अरेंजमेंट या फिर दो नंबर दिए गए होते हैं, दो से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। हमें उनमें रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है और सेम रिलेशन के आधार पे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, उस ऑप्शन को हमें चुनना होता है। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वेटर दिया गया है और परोसना दिया गया है। ठीक है। तो वेटर का काम क्या है? खाना परोसना। ठीक है। तो ये चार दिए गए चार ऑप्शन में देखते हैं। मैकेनिक क्या काम करता है? मुरम्मत करना। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। इंजीनियर का तकनीकी, ये बिल्कुल गलत है। वकील कानूनी, ये भी गलत है। वास्तुकार फैशन, ये भी गलत है। ठीक है। जिस तरह वेटर का काम है परोसना, उसी तरह मैकेनिक का काम है मुरम्मत करना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, मार्केट और एक शब्द है IEONCV, इनमें हमें रिलेशन ढूंढना है। तो मार्केट, ठीक है, अल्फ़ाबेट नंबर लिखता हूँ 13, 1, 18, 11, 5 और 20। ठीक है। IEONCV 9, 5, 15, 14, 3 और 22। ठीक है। तो अब देखिए, 9 13 से 9 पे आया है तो 4 घट गया। ठीक है। 1 से 5 पे तो डिफरेंस कितना है? प्लस पॉजिटिव। 18 से फिर 15 पे माइनस का 3। 11 से 14 पे प्लस का 3। 5 से 3 पे माइनस का 2 और 20 से 22 प्लस का 2। ठीक है। तो अब इस जो लॉजिक है, ये सेम लॉजिक नेक्स्ट टू स्टेप पे लगाएंगे हम, नेक्स्ट टू वर्ड पे। तो अब देखिए, डिफरेंस कितना? माइनस का 4 4, माइनस का 3 3 और माइनस का 2 2। ठीक है। तो अब थर्मो में देखिए, टी का होता है 20। ठीक है। तो 20 में माइनस का 4 करेंगे तो आएगा 16। 16 होता है पी का। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हुआ। ठीक है। उसके बाद एच, एच में प्लस का 4 करना है। एच होता है 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 होता है एल का। ठीक है। उसके बाद ई, ई है 5। ठीक है। उसमें -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2 होता है बी का। तो PLB हमारे तीसरे ऑप्शन में है, वो हमारा सही है, दूसरा भी गलत है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 15, 102 और 313 दिया गया है। अब करिए क्या, 15 एज इट इज़ रखिए, उसको 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है। और फिर क्या करिए, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारे पास 102 आता है, जो कि दिया हुआ है। ठीक है। अब 102 को करिए क्या, 3 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 7 जोड़िए तो हमारे पास आता है 313। ये रिलेशन मैं दिए गए चार ऑप्शन में से किसी पर भी अप्लाई करता हूँ, अगर वो सेटिस्फाई करता है वो हमारा आंसर है। ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तीसरे ऑप्शन में देखिए, 11 हमारा नंबर है। उसको मैं क्या करता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई 77 और 3 घटाऊँगा तो मेरे पास आएगा 74। तो 74 हमारा तीसरे ऑप्शन में सेकंड नंबर है। फिर 74 को करिए क्या, 3 से मल्टीप्लाई करिए और 7 उसमें जोड़िए तो हमारे पास आएगा 229। ठीक है। तो इस तरह हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, 442 और 21 दिया गया है। ठीक है। अब 21 राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, 21 का अगर मैं स्क्वायर करूं और उसमें एक जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 21 का स्क्वायर 441 और उसमें एक जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 442। सेम रिलेशन को मैं दिए गए ऑप्शन पे अप्लाई करता हूँ। दूसरे ऑप्शन में राइट हैंड साइड में देखिए 16 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिखूँगा, 16 का स्क्वायर और उसमें एक जोड़ दीजिए। 16 के स्क्वायर क्या होता है, 256 और एक जोड़ूंगा 257। तो मतलब ये जो रिलेशन है वो सेकंड ऑप्शन पर सेटिस्फाई होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4, 10 और 23। ठीक है। तो 4 और 10 का जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 6 का है।
ठीक है, और फिर इसके बाद 23। जो डिफरेंस था आप उस डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 10 से 23 के बीच कितने का डिफरेंस है, 13 का। अब यही रिलेशन मैं फर्स्ट ऑप्शन पे अप्लाई करता हूँ। 2 और 6 का अंतर कितना है, 4। अब नेक्स्ट अंतर कितना होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़िए, यानी 9 का अंतर होगा। 6 और 9 15। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है 68 और 100 में क्या रिलेशन है, ठीक है। 68 में ध्यान से देखिए 6 है, 6 का मैं वर्क कर रहा हूँ तो मेरे पास 36 आया, और 8 का स्क्वायर करूँगा तो 64 आया, ठीक है। दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास आएगा 100, जो कि 68 के साथ 100 का रिलेशन है। सेम रिलेशन के हिसाब से मैं करता हूँ, मेरे पास 45 है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 41। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है 4 41 और 5 में देखिए 4 41 और 5 में क्या रिलेशन है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 16 कितने होते हैं, 41। तो सेम रिलेशन में अप्लाई करता हूँ थर्ड ऑप्शन पे, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 36 कितने होते हैं, 41। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है अदरक क्या है, तना। तो मिर्च क्या है, देखिए मिर्च अपने पौधे के ऊपर लगी होती है तो ये उसका फल होता है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नौवां क्वेश्चन है LPCK का हमें नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट की अरेंजमेंट है उनके साथ रिलेशन निकालना है। एल का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है वो 12 होता है, और क्यू का 17, यानी 5 इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। पी का 16 होता है, और यू का 21, यहाँ भी 5 का इंक्रीज़ है। सी का क्या है, 3, और एच का है 8, यहाँ भी 5 का इंक्रीज़ है। और के का 11 और पी का 16, यानी हर बार 5 का इंक्रीज़ किया गया है। तो सेम रिलेशन लगाएंगे। एच का होता है 8, 5 बढ़ा दीजिए, 8 और 5 13, 13 होता है एम का। तो एम दूसरे और तीसरे ऑप्शन में तो है नहीं है, ठीक है। आर का होता है 18, 18 में 5 जोड़िए 23, 23 का होता है डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है वृक्क विज्ञान किससे संबंधित है, गुर्दे से। तो सेम रिलेशन हम ढूंढते हैं, नेत्र विज्ञान किससे होगा, आँखों से, ठीक है ना। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन है 13 और 65 में क्या रिलेशन है। 13 और 65 में रिलेशन है, अगर मैं 13 को 5 से गुना करूं तो मेरे पास क्या आता है, 65। सेम रिलेशन 19 और 95 में क्या होगा, 19 को अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो मेरे पास आता है 95। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है व्यापारी क्या करता है। व्यापारी का काम क्या है, व्यापार करना। सेम रिलेशन दिए गए 4 ऑप्शन में देखते हैं। वकील, न्यायालय, ये गलत है। अभियांत्रिकी, विज्ञान, ये भी गलत है। चिकित्सक उपचार करता है, ये ठीक है, ठीक है ना। वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, ये भी गलत है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन है मानव का स्तनधारी से वैसा ही संबंध है जैसे चूहे का संबंध डैश से है। इसका आंसर रहेगा कृतंक, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन है KSDO का NPGL से हम रिलेशन पता करते हैं। अब देखिए के का जो अल्फ़ाबेट नंबर है 11, तो एन का कितना है 14, तो प्लस 3 ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब आपको सेम रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करना है। एस का कितना है 19, 19 में 3 जोड़िए 22, 22 होता है वी का, ठीक है। तो वी से दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन शुरू हो रहा है, पहला ऑप्शन गलत। फिर क्या, दोबारा से देखिए एस और पी में क्या रिलेशन है। एस है 19 और पी है 16, तो माइनस का 3। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ तो 3 था, अब नेक्स्ट टाइम माइनस का 3 करना है, ठीक है। बी का होता है 2, बी में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, उल्टी गिनती करिए, 26 के बाद फिर 27वां ए है, 28वां कितना है बी। तो 28 में से 3 गई, हमारे पास आंसर आता है 25, 25 होता है वाई का। तो वाई किस किस में है, वी के बाद तीसरे और चौथे ऑप्शन में है, तो दूसरा भी गलत। फिर से आप देखिए
KSDO और NPGL में रिलेशन, डी और जी में क्या रिलेशन है। डी का अल्फ़ाबेट नंबर, डी का जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो कितना है 4 और जी का है 7, यानी 3 का इंक्रीज। तो जे में भी ऐसा ही करना है। जे का होता है 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 होता है एम का। तो एम सिर्फ तीसरे ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है 88, 56 और 72 में हमें रिलेशन ढूंढना है। 88, 56 और 72। 88 में से 56 गए, हमारे पास आता है 32 और 72 में से 56 घटाओगे तो हमारे पास आता है 16, यानी पहले जो अंतर 32 का था वो घट गया, आधा रह गया। ठीक है, सेम रिलेशन हम अप्लाई करते हैं थर्ड ऑप्शन पे। 66 और 48 दिया गया है, इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है 18 का। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 57 दिया गया है, 57 माइनस 48 कितना होता है 9। ठीक है, यानी पहले जो डिफरेंस 18 का था वो आधा रह गया, तो सेम रिलेशन है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन है चेसी का कार से वैसा ही संबंध है जैसे कंकाल का संबंध डैश से है। देखिए चेसिस जो होती है कार के बेस में होती है, पूरी कार का एक तरह का ढांचा है, जिस तरह हमारे शरीर में कंकाल होता है। ठीक है ना, तो कंकाल का संबंध किससे हुआ, शरीर से। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। 17वां क्वेश्चन है लीजर्ड इज रिलेटेड टू रेप्टाइल। जो कैटेगरी है लीजर्ड जो है रेप्टाइल होते हैं जो रेंग के चलते हैं, तो जो छिपकली है वो रेंग के चलती है। टोड, टोड होता है मेंढक, इज रिलेटेड टू, देखिए मेंढक पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी है, तो मेंढक का किस कैटेगरी का है, एम्फीबियन। एम्फीबियंस होते हैं उभयचर जंतु जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन है पेन, पेन का होता है दुख, दर्द, इज रिलेटेड टू एगोनी। एगोनी भी कष्ट है, यानी ये सिमिलैरिटी है दोनों में। इसी तरह एंग्री किससे रिलेटेड है, एंग्री का होता है गुस्सा। तो दिए गए चार ऑप्शन में फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र, यानी एंग्री इज रिलेटेड टू फ्यूरियस। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन है 3, 13 और 196। अब इसमें क्या रिलेशन है, 3 का आप क्यूब करिए और 13 का आप स्क्वेयर करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आपको 196 मिलेगा। ठीक है, सेम रिलेशन को आप फर्स्ट ऑप्शन पे अप्लाई कीजिए। 5 का तो आप क्यूब करेंगे और 15 का स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 350। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन है जस्ता का पीतल से जो संबंध है वही संबंध किसका है, तांबे का कांसे से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। थैंक यू।